हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सेंटर। अगर आप एक आधार सेंटर चलाते हैं या आधार ऑपरेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। बिकॉज़ आधार सेंटर में ऑपरेटर अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जो उस टाइम तो छोटी सी लगती है, परंतु बाद में उसी गलती की वजह से आधार सेंटर बंद हो जाते हैं। और ये एक्चुअली में मेरे साथ हुआ भी है, जिसकी वजह से मेरा आधार सेंटर है वो 1 साल के लिए बंद हो गया है। एक्चुअली हमारे CLC सेंटर पर ऑपरेटर ने न्यू आधार एनरोलमेंट के टाइम स्वयं बच्चा आया हुआ नहीं था, इसलिए बच्चे की फ़ोटो फ़ोन में थी और वहीं से टेबलेट में क्लिक करके अपलोड कर दी और ये गलती UIDAI को पता चल गई और UIDAI ने नॉन ह्यूमन फ़ोटो का एरर बता दिया और आधार सेंटर को 1 साल के लिए बंद कर दिया है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि मेन आधार सेंटर में ये गलती पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो एनरोलमेंट है वो ओनली फिंगरप्रिंट से ही होता है। बट CLC में जो एनरोलमेंट है वो पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट से हो जाता है, इसलिए ऐसी गलतियाँ यहाँ पर हो। वैसे फ़ोटो लेते टाइम बैकग्राउंड या अगर बच्चा छोटा है तो चाइल्ड को गोद में लिए हुए पेरेंट्स का आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि फ़ोटो में सिर्फ बच्चे का फेस आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा फेस नहीं आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड गलतियां। इसमें CLC सेंटर हो या फिर मेन आधार सेंटर, सभी को एनरोलमेंट के टाइम ओरिजिनल और वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने होते हैं। कोई भी फोटोकॉपी या फिर फ़ोन से क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है और एनरोलमेंट के टाइम बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करना है। हालांकि CLC में आप एनरोलमेंट के टाइम बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा स्कूल या हॉस्पिटल का कोई भी सर्टिफिकेट या पेरेंट्स का आधार अपलोड करते हैं तो भी आधार कार्ड बन जाता है। बट ये एज पर रूल्स नहीं है, इसलिए जहां तक पॉसिबल हो बर्थ सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। इसके बाद है कि अगर आप मेन आधार सेंटर या CSC UCL पर आधार अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो UIDAI की साइट पर दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। और सिर्फ वो ही डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी ही आपको अपलोड करनी है। और साथ ही में नेम और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन के लिए 10th की मार्कशीट और पासपोर्ट को प्रीफरेंस दी जाएगी। और पेरेंट्स या हस्बैंड नेम और एड्रेस में करेक्शन के लिए मूल निवास या फिर मैरिज सर्टिफिकेट को प्रीफरेंस दी जाएगी। अब नेक्स्ट गलती है लोकेशन और ओवरचार्ज से रिलेटेड। ये गलतियां मोस्टली CLC सेंटर वाले ही करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एनरोलमेंट या अपडेट के लिए ओवरचार्ज यानी ज़्यादा पैसे लेते हैं तो कस्टमर आपकी UIDAI के पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकता है, जिसके बाद आपका सेंटर वो बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन की। तो आपको जिस लोकेशन पर CLC सेंटर दिया गया है उसी लोकेशन से आपको ऑपरेटर सिंक, क्लाइंट सिंक, एनरोलमेंट और मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं। अगर आप ये सभी काम कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक किसी दूसरी लोकेशन से करते हैं तो भी आपका सेंटर है वो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि आप कभी कभी एनरोलमेंट और मोबाइल नंबर अपडेट है वो किसी दूसरी लोकेशन से भी कर सकते हैं। इन सभी गलतियों में आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि आपका आधार सेंटर बंद करने के साथ साथ आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, और वो पेनल्टी भी कोई कम नहीं होगी, 50,000 रुपये के समथिंग होती है या उससे भी ऊपर हो सकती है। इसलिए मैंने जो भी ये गलतियां बताई है आपको इनमें से कोई भी गलती नहीं करनी है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।